हमारे दो खास दोस्त आने वाले, सबके जिंदगी में खुशियां ले आते। सब सावधानी से खेलिए, मतलब इतना खेलिए कि पापा बोले थे कि तुम इतना जो बम फोड़ते हो इससे अच्छा पैसे में आग लगा दो, तो तब से मैं हर साल 100 रुपए में आग लगा देती हूँ। तो हमें कहा जाता था, स्पेशली कहा जाता था कि आप नहीं भी तो मतलब कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट पढ़ लो। वाली में पढ़ लो। लड़की की साड़ी में घुसा तो अभी भी अगरबत्ती दूर से लेके और पीछे से कोई डरा दे तो फटाक से गिर जाओ। रंगोली बनाने से अच्छा चिपका लो। बनाने के बाद भी 4 लोगों ने कैसे बनाएंगे? जैसे मेरे को गुलाब जामुन, मेरा भी। अच्छा कोइंसिडेंस। मैं भी हो सकता। 2 वर्ड का है, 2 कमर। दिल रखने दो। जीत गए हम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। तो हमारे कपड़े देखकर आपको पता ही चल जा रहा होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी, फेस्टिवल सीजन है तो हमने सोचा क्यों ना अब फेस्टिवल पे ही बात किया जाए। तो बात थोड़ी कैजुअल होगी लेकिन मीनिंग बहुत डीप होगा, क्योंकि फेस्टिवल जो आता है, दिवाली एक ऐसा त्योहार है ना जो हर घर में मनता है और बहुत ही एकदम हर्षोल्लास के साथ मनता है ना। मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहता है, पॉजिटिव वाइब रहती है, हर जगह लाइट्स, खुशियों का त्योहार। हाँ, तो दिवाली पे डिस्कशन तो होगी और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बचपन वाली दिवाली होती थी और वर्सेस जो अभी अडल्टहुड की दिवाली जो है वो, उसमें क्या डिफरेंस आया। जो बचपन में हम लोग किसी फेस्टिवल को लेकर फील करते थे, स्पेशली एक्साइटेड होते थे हम लोग, वो अभी क्या वो फीलिंग चेंज हुई है, कैसे चेंज हुई है, उसके मायने क्या चेंज हुए। फेस्टिवल के मायने भी बहुत चेंज होते हैं। बिहारियों के लिए तो छठ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी दिवाली पे भी हम लोग बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारी मेमोरीज है जो दिवाली को लेकर हमारे पास भी है, वो आपसे शेयर करेंगे। और साथ ही हमारे दो खास दोस्त आने वाले, वो दोस्त हमारे कॉलेज के दोस्त हैं। मतलब दोस्त क्या, परिवार जैसे ही हैं, क्योंकि बाहर हम लोग रहते हैं तो फेस्टिव सीजन हो गया, किसी भी त्योहार में एक कॉल पे दूर रहते हैं, कोई भी बात हो तो वो पहुंच के आ जाता है, क्योंकि परिवार तो है नहीं यहाँ पे। वही तो, ये बहुत जरूरी है कि फेस्टिवल सीजन में जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो उनके लिए बाहर जो फ्रेंड्स होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनके क्या मायने रहते हैं। जब फेस्टिवल पे आप घर को याद कर रहे होते तो वो कैसे गैप फिल इन करते हैं, तो ये मेमोरीज भी हम लोग शेयर करना चाहेंगे। तो चलिए हम अपने 2 दोस्तों को बुलाते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले अंजलि, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो। और दूसरे गेस्ट हमारे अजय। हेलो। हैप्पी दिवाली यादव जी। हैप्पी दीपावली। तो अंजलि और अजय, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ देना चाहोगे अपनी तरफ से अंजलि? बोलिए। कोई भी इंट्रोडक्शन आप कुछ बोलना चाहोगे तो। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। आप सभी को हैप्पी दिवाली। हेलो गाइस, मैं अंजलि पटना से हूँ। बस मैं अंजलि पटना से, बस खत्म। अजय, मैं अजय मुंबई से हूँ। पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम अजय है और काफी मतलब जैसा कि मेघा जी ने कहा कि हम 4-5 सालों से बोलिए भाई 4-5 साल। हाँ मतलब कितना 2022 से जान रहे हैं ना। 2 साल हुआ है। 2 साल 4 साल हो गया। अरे ऐसा फील हो रहा है कि 4-5 साल। क्या बात, मुझे तो 10 साल लगता है। पिछले जन्म से लगा होगा। 10 साल तो बहुत कम बोल दिया तूने। हाँ, तो इंट्रोडक्शन। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मान रहे हम सब कॉलेज फ्रेंड्स ही हैं और 4 क्या मतलब 2-3 साल हो गया हम सबको साथ रहते हुए। तो घर से दूर यही एक परिवार है, जो भी कह लो कि जैसा कि शिवम ने कहा कि एक कॉल दूर रहना है सारे के सारे, तो वही चीज है। तो जैसे कि मैं तुम दोनों से पूछना चाहूंगी, हम लोग अलग अलग शहर से हैं, दिल्ली में आके मिले हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, स्पेशली जब ना आप फेस्टिवल में, क्योंकि देखो दुर्गा पूजा ये सब तो भूल जाओ कि अब घर जाके मनाते हैं हम लोग। अब तो यही मनाते हैं। तो उस फेस्टिवल टाइम पे ना फैमिली से दूर आप रहते हो, ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो जहाँ सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर फ्रेंड्स कितने काम आते हैं? मुझे लगता है यार, घर से दूर अगर कोई है तो वो तो परिवार, अगर कोई है तो वो तो दोस्त है। आज अगर तुमको कोई दुख है चाहे सुख हो, तुम सबसे पहले अगर यार जो अपने इर्द गिर्द होते हैं वही बताते हैं। और हमारे इर्द गिर्द कौन है? हमारे दोस्त। सबसे तो जो भी है इर्द गिर्द वही है। तो मतलब फैमिली की जो एक कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ नियरेस्ट टू परफेक्ट हमारे फ्रेंड्स हैं। क्या बात है, मैं तो रो दूंगा।
अंजलि तुम अपना बता, तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है? मेरे लिए मतलब है कि अब कभी भी आप मतलब कभी भी छुट्टी आपको नहीं मिलेगा कि आप जा सकते हो फैमिली के साथ, तो फ्रेंड साथ में है तो ठीक है, फैमिली का पूरा कर सकते हैं कई कई जगह पे जाके। तो हम लोग फैमिली को भी इम्पोर्टेंट देना चाहिए, बट लेकिन मैं बोलूँ उनकी कमी के लिए आप लोग है ना, हम लोग साथ में एक साथ मिलके। हाँ, तो क्या फ्रेंड्स उस चीज को मतलब आपको लगता है कि हाँ वो लगभग work एक करने हद में- तक वो कर देते हैं। हाँ, चलो जान के खुशी हुई। हाँ, सेम विद अस आल्सो कि जैसे कि हम लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर, मैं तो चलो अपने भाई बहन के साथ रहती हूँ तो कम से कम मुझे उतना फील नहीं होता, लेकिन तुम लोग तीनों अकेले रहते हो हाँ, हम लोग तो मुझे लगता है कि कहीं ना नहीं, कहीं मेरे साथ होता है कि मैं कभी जैसे आपको मैं फोन करता हूँ, हाँ। कभी भी कर देता हूँ मैं। एक अंजलि को, अजय तो साथ ही में रहता है, लेकिन हाँ। वो ऑफिस में कभी रहता है, बोर हुआ, मतलब कि दिमाग खराब हुआ, या तो हाँ, तुम्हें कोई फोन भी- करूंगा हाँ, या तो अंजलि को फोन ये करूंगा। तो है, फ्रेंड्स ये होना चीज़ बहुत है। जरूरी चीज है, एक स्ट्रेस बस्टर है वो। हाँ, ये बिल्कुल तो अच्छा, बिल्कुल। अगर गलती से फेस्टिवल पे हम लोग बाहर रह भी गए तो हाँ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, परिवार कमी महसूस तो नहीं कभी- होने देते। हाँ। कभी हम लोग किसी फंक्शन में चले जाते हैं, जैसे गरबा हुआ, डांडिया ही हुआ, तो हम हाँ, लोग गए थे एक जैसे साथ। दुर्गा पूजा हो गया, अब तो फैमिली के साथ दुर्गा पूजा बनाना तो भूल ही जाओ, क्योंकि बाहर में होती हाँ। जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है। तो एक दुर्गा पूजा ना फ्रेंड्स वाला वो फेस्टिवल हो गया है मेरे लिए, तो फ्रेंड्स फेस्टिवल ही है दुर्गा पूजा। फैमिली फेस्टिवल अभी भी मुझे लगता है कि दिवाली दिवाली है, कहीं ना कहीं दिवाली पे अभी भी सही लगता है कि नहीं यार घर जाना है। अभी आप दोनों से जानना था कि जैसे कि बचपन में जो दिवाली को लेकर जो एक्साइटमेंट थी ना होती है, जिस तरह से बच्चों में हम लोग देखते हैं पटाखों को excitement, लेकर, पटाखों को लेकर, मिठाई, जनरल फेस्टिवल को लेकर, वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड जैसे जैसे वो आप एडल्टहुड की तरफ जाते हो ना, वो मायने चेंज होते रहते हैं, फेस्टिवल के मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। तो हाँ। क्या तुम लोग के लिए ऐसे मीनिंग्स चेंज हुए हैं? मुझे लगता है कि बहुत मेजर डिफरेंस है, अगर देखा जाए कि अगर एक अडल्टहुड की दिवाली कैसी है और एक बचपना एक कैसा दिवाली है, वो बहुत ही डिफरेंस है, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। अडल्टहुड में आप वो जो एक्साइटमेंट होता है कि यार दिवाली आ रहा है, उसकी एक्साइटमेंट है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा ये एक्साइटमेंट है कि यार हम अपने फैमिली से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, Quality उनके time. साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। बचपन में कि हम अपने परिवार के साथ होते थे, उस टाइम पर ये साफ सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, वहां पे काम चल रहा है, उसके बाद फिर जो काम के बाद जब वो दिवाली का दिन आता था, ये हम लोग नए नए कपड़े पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, पापा को कह रहे पापा पटाखे लेकर आओ, पटाखे फोड़ने, मतलब वो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग होता था दिवाली के टाइम का। और जो हर तरीके से मतलब बचपन में भी और अभी भी वो चीज एक्साइट करती है कि जैसे हर जगह पर लाइट्स जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं यार, मतलब कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हाँ। तो वो कहने मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, उससे सही में जागरूक होते हैं यार दिवाली में, मुझे लगता है। मेरा थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरा बचपन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब बचपन में था कि छुट्टी होता था, छुट्टी होने के बाद था कि हाँ पापा लोग हैं, मम्मी लोग हैं, उनके साथ रहना। अभी ऐसा है कि अभी अब छुट्टी भी पता चल रहा है कि छुट्टी इतना ही है और इतने दिन में जाके मिलना है, इतने में क्या करना है, तो इधर ऑफिस का टेंशन जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, सही ये बात चीज है। है। ये आप चीज ज्यादा मतलब है। साल में 2 बार फैमिली से मिलते हो और वो हाँ। पूरे साल की बातें कहीं ना कहीं वो आपको जो भी बहुत कुछ शेयर करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, फोन पे सारी हाँ, चीजें शेयर शेयर नहीं नहीं कर कर पाते पाते हैं। तो वो सारी बातें आप 5 दिन में कैसे कैसे वो करें? सम अप करोगे, वो एक अलग तो वो इसके डिफिकल्ट लिए रहता है ना। मेरे लिए बचपन ज्यादा सही एक था, तो अच्छा था। टिकट की जो मारामारी होती है, उफ, हाँ, हम यार, लोग की तरफ दिवाली जाने के के, time यूपी पे बिहार जाने यूपी के, बिहार, हाँ। इतना दिक्कत होता है, टिकट कंफर्म नहीं होता है, लोग कैसे कैसे जाते हैं, उसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है यूपी बिहार वाले लोगों को। ये हाँ, तो तो ये सब तो लेते मुझे हैं। लगता है अडल्टहुड में ना मेरे- सबसे ज्यादा मेरे साथ हुआ इस बार, क्योंकि पापा बोले टिकट कटवा लो, टिकट कटवा, इतना महंगा है कि सही पापा में। को हम बता नहीं सकते कितने का लिए गए। सही में भी है। हाँ। फ्लाइट टिकट हो, मतलब ट्रेन तो भूल ही जाओ कि मिल रहा है, ट्रेन तो Flight 4 महीने tickets पहले तो से। मतलब स्पेशली उस दिन पे, मतलब दिवाली की जस्ट एक दिन पहले इतना एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव। 30 मैं 38 की बात कर रही हूँ, मतलब वो 20,000 या 24,000 से 30 तारीख का है ये, वही त्योहारों पे छप्पर तो फाड़ वो होता है। और बढ़ा आप देते ट्रेन हो। टिकट तो भूल ही जाओ, आपको मिलेगा, रिजर्वेशन तो भूल ही सही जाओ। बात है। बाय रोड बहुत लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि आप इतने दूर दूर रह रहे हो तो आप बाय रोड भी नहीं जा पाते, उतना हाँ। कन्वीनियंट नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास छुट्टी भी बहुत लिमिटेड है, आपको जल्दी से जाना भी है, आप वो ट्रैवल में वो चीजें ये नहीं करना चाहते हो। तो एडल्टहुड ना कहीं छुट्टी या वो कैलकुलेट करने और वो ट्रेन का टिकट, वो टिकट्स कराने में कहीं नहीं होता है कि अरे यार ये कराना पड़ेगा ये चीज। तो ये डिफिकल्टीज मतलब कहाँ कहाँ आप लोगों को मतलब किस तरह से फेस करना पड़ता है? डिफिकल्टीज तो यार बहुत होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ही अगर मुंबई के लिए टिकट बुक करना हो, तो ऐसा नहीं कि डिफिकल्टीज वहां नहीं आती। मतलब अब आप टिकट बुक करने जा रहे हैं तो उस टाइम पर देख रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए 2 महीने पहले भी बुक करते हैं, एडवांस बुकिंग भी करते हैं, तो उसी टाइम से टिकट्स फुल होने जा लगे। सही बात है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि पूरा शहर यहाँ से वहां कर रहा है। अंजलि आप बताइए।
तुमने ही बोला ना आगे चल के क्या पता ना भी जाना पड़े। हो सकता तुम्हें लगता है है मतलब ऐसा 50-50 होगा? चांस है कि आगे जाके आपके लिए दिवाली की छुट्टी ना मिले, हाँ ये भी है। क्योंकि उसमें होगा कि आपका छठ आ जाए, क्योंकि छठ और दिवाली के बीच में 2-3 दिन का गैप ही होता है। हाँ। तो उस दिन हो जाए कि बोला जाए कि छठ में जाना है तो छठ में जाओ, या दिवाली में तो फिर हाँ, ऑप्शन वो हो ऑप्शन, जाएगा। हाँ। तो ऑफकोर्स हम लोग छठ ही जाएंगे। हाँ। दिवाली तो आते रहता है, छठ भी जरूरी है। हाँ ये भी है, बिहारी लोग का हाँ, तो छठ छठ बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि वो ना मम्मी करती है वो पीरियड ऑफ कभी टाइम ना कभार। वो एक हफ्ते का हो जाता है, अगर सब मिला लो तो लंबा 8-9 दिन का हो जाता है, तो इतनी लंबी छुट्टी मिल नहीं मिल पाती नहीं है, तो ये पाती, तो बहुत इस बड़ा वजह से, दिक्कत हाँ, है। तो तो इसकी इसलिए वजह हम- से कहीं ना कहीं दिवाली भी सेक्रीफाइस होता है बहुत लोगों का। जैसे आपने अभी बोला कि जैसे एक उम्र के बाद थोड़ी हाँ। एक्साइटमेंट कम होती है। आप बचपन में एक बार नोटिस करोगे, जब हम एक्साइटेड होते थे ना पटाखों को लेके, अपने माता पिता को एक बार देखिएगा, वो लोग सीरियस थोड़ा सा नॉर्मल हाँ रहते थे। नॉर्मल रहता तो था, हाँ। वो हम लोग अब समझ रहे हैं धीरे धीरे क्यों होते थे वो नॉर्मल। जिम्मेदारियां, खर्चा, ये वो, फैमिली, क्योंकि ना इतनी बहुत चीजें जिम्मेदारी, अरेंजमेंट करने में Arrangement, चीजें चली जाती है ये इस सब time में। चीजें दिमाग में चलती रहती है। हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग तो अरे पटाखा जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी कभी सोच अब जाके समझ में आता है कि वो क्यों सोच रहे, क्यों बैठे हुए हैं नॉर्मल में, कुर्सी पे लगा के बैठे हैं आराम से। हम अरे कूद रहे पान, कैसे ये होता है कि थोड़ा कभी उधर रखे जला दी, पापा ये चलो, पापा ये चलो, तो कभी वो- जिम्मेदारियां वो हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो उसके साथ हम नॉर्मल हो रहे हैं। तो पटाखे का लेकर कि बचपन में इतना नहीं सोचते थे हम लोग यार पटाखे जलाने, लेकिन अब कहीं ना कहीं सोचते हैं यार एनवायरनमेंट को असर हो रहा है, हाँ, या फिर तो जानवरों को दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो फिर हम लोग होल्ड बैक कर लेते हैं वो चीज को कि नहीं यार नहीं जलाते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, मतलब सब अब अपना जिसका जैसे, अब शायद हमसे जो छोटे होंगे, जो बचपना होगा, वो शायद पटाखे फोड़ रहे हैं, तो मतलब ये है कि जो जहाँ पे जैसा जिसको ठीक लगता है वो अपने हिसाब से चीजें करता है। और अगर मेरे से पूछा जाए तो वक्त के साथ वो चीज कह सकते हैं कि मैच्योरिटी काइंड ऑफ आ जाती है कि हाँ। यार क्या हो रहा है, मतलब इट्स काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी। नहीं, जो करते हैं वो उनके लिए अच्छी बात है हाँ, कि उनको वेल एंड गुड, अच्छी वक्त के बात साथ है। एंजॉय भी करना चाहिए। बचपन में जो ना वो चीजें ना एंजॉय करनी चाहिए। अब धीरे धीरे उनको समझ में आएगा ना कि क्या है कैसे, हाँ, मतलब धीरे धीरे लोगों को समझ पर किसी में को आता है कि दिक्कत चीज़- ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे, बस ये ध्यान रखना चाहिए। और क्या वेस्ट ऑफ मनी बोला सही में यार, कितने महंगे पटाखे आ रहे हैं यार अभी तो। उससे मेरे हाँ। को याद आया, एक कहानी आया था, पापा बोले थे कि तुम इतना जो बम बम फोड़ते हो इससे अच्छा पैसे में आग लगा दो। तो तब से मैं हर साल 100 रुपए में आग लगा देती हूँ ऐसे करके। उसके बाद आवाज तो आता नहीं था, तो साथ में फिर पापा का जो बोलते थे पटाखा दिलवा दीजिए क्योंकि आवाज आ नहीं रहा है इसमें, तो फिर पटाखा भी जलाते थे, 100 रुपए भी जलाते हे थे, भगवान। हर साल ये जलाते, अरे इस साल कितना जलाओगी? 100 रुपए क्यों? बस फिक्स। जैसे इसके रिचुअल से मुझे अपना एक रिचुअल से याद आ गया कि जैसे दिवाली के टाइम पे क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जैसे पूजा वूजा हो रही है, पूरा सजा वजा है, पूरा मंदिर वंदिर, तो हमें कहा जाता था, स्पेशली कहा जाता था कि आप नहीं भी तो मतलब कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट पढ़ लो। मतलब ऐसे कहा हाँ, मेरे जाता तो था। भी। दिवाली में पढ़ लो। कहा जाता है, कौन करता है? हाँ, मतलब ऐसे मान्यता है, रिचुअल से सबके कि एक पेज पढ़ो या 2 पेज पढ़ो। पढ़ लो, लेकिन क्यों? मतलब नहीं, हमारे में साल भर याद कहा रहेगा। जाता है कि हाँ, साल भर भी याद रहेगा। और कहा भी जाता है कि सीधी सी बात है, हाँ। आपसे कोई नॉलेज नहीं छीन सकता। पटाखों को लेके जो स्टोरी अब हो रही है, तो सबसे जानना चाहूंगा अंजलि और अजय दोनों से। मेरे साथ 2 कांड हुआ। मतलब था कि वो बुलेट बम था, तो बुलेट बम को जब जलाने गए ना, तो डायरेक्ट जलाने के बाद दाएं बाएं तो भागते, हम सीधा भाग रहे थे, वो सीधा आके डायरेक्ट मेरे इसमें आया। तब से मुझे लगा मेरा दिमाग कम हो गया है। तो और दूसरी बात ना, मतलब एक भैया थे, तो वो मतलब काबिल तो रहे होंगे, तो काबिल थे, तो वो हर चीज ना हाथ से जलाने का कोशिश कर रहे थे, तो रॉकेट भी वो हाथ से जला के ऐसे मतलब खड़े थे। और मेरा शौक था हर चीज को मतलब रिकॉर्ड करना, बस वो मतलब रॉकेट जलाया, वो रिकॉर्ड किया, मेरे जस्ट पैर के नीचे से जो आया वो रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद वो हम चीज बार बार देख रहे हैं। अच्छा। और ये लग रहा है रॉकेट रॉकेट, इसीलिए बोला जाता है कि मतलब सावधानी से खेलिए, मतलब इतना खेलिए कि इतना जलाइए कि किसी को लगे ना, किसी को घुसना चाहिए। मैं अपनी कहानी बताता हूं। एक छठ घाट होता है ना, एक औरत थी, वो नया साड़ी पहन के आई हुई थी। हाँ। एक चुल होता है ना, बच्चों में चुल होता है, हाँ। उसने रॉकेट जलाया, सू कर एक लड़की की साड़ी में घुसा है, और वो लड़की चिल्लाई है पहले तो, फिर आसपास के लोग देखे, वो हॉस्पिटलाइज हो गए वैसे। अरे और उसकी वजह से क्या हुआ, वो जल गई। हफ्ता हफ्ता लगा लगा। उसे रिकवर होने में। देखो इसको अपना कोई स्टोरी याद आ देखो, गई। हाँ, इसको स्टोरी कुछ याद आ रहा है। बचपन में मैं भी ऐसे था, बचपन में क्या पता हंस दिया लेकिन यार सही में लेकिन यार, ये बहुत सीरियस बात। वो उसके बाद मेरे को ध्यान नहीं था, बोलने कि अगली स्टोरी बताता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, मैं घर के बाहर रॉकेट जला रहा था, रॉकेट का वो जो बोतल होता है उसमें जलाया,
वो घर में घुस गया, छप्पड़ होता है ना किसी का, हाँ। वो जल गया। और वो अगले दिन वो आया अंकल आए, तो वो आके बोलते अरे यार पता नहीं किसने जला दिया, उस तेरे घर के आसपास कोई छोड़ा है और वो घर में घुस गया है, पता नहीं किसने छोड़ा, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन ऐसा होता रहता था। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो पटाखों से? इसने तो बता से दिया। एक इंसिडेंट याद था कि हम लोग मतलब 4-5 ग्रुप का मतलब फ्रेंड्स था, तो जैसे अगर फैमिली से जो सेलिब्रेशन होता था करके, तो हम लोग सब दोस्त एक जगह पे मिलते थे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलते थे हम लोग उस ग्राउंड में, आउटडोर वो था मतलब जगह थी, तो वहां पे पटाखे फोड़ देते थे क्योंकि ओपन एरिया था, तो वहां पे कुछ जलने वाले का कोई ऐसा कुछ डर था नहीं। तो वहां पे क्या हुआ कि उसी में से एक इतना छोटा सा बच्चा था, ठीक है, उसको हो गया चुल, और वो इतना चुल हो गया उसको, सब में होता है पहले चुल, वो बचपन में। मतलब, लेकिन उसके पास डेयरिंग भी था, मैं बोल रहा हूँ, उसके पास डेयरिंग भी बहुत था। लाइक अंजलि। मेरे को तो अभी भी मतलब जान लो कि अगर मैं पटाखा चला रहा हूँ, ठीक है, या अगरबत्ती दूर से लेके और अगर पीछे से कोई डरा दे तो मैं पटाखे से गिर जाऊँ। हाँ, एक बहुत फटती है तो जला, हाँ, सही बात है। बिना जलाए भाग जाती है। सही बात है भाई, सही बात है। ये चीज हुआ है भाई। हम जो हम ऐसे करके भाग जाते थे। अब एक बार क्या पता है, लगाया मैं अगरबत्ती, ठीक है, ऐसे जलाया, पीछे से कोई डरा दिया, मैं ऐसे बैठा था, ऐसे पूरा ऐसे गिर गया, ऐसे सो गया पूरा लेट। इमेजिन आप बम फट जाता। हाँ, तो वो क्या, वो पता है उसने ना रॉकेट जलाई, ठीक है, और उसने हाथ में जलाया। अब वो जब मतलब नहीं, कई लोग हाथ ना जलाते भाई, वही मैं बोल रहा हूँ, डेयरिंग बहुत होता है लोगों में। अब उसने वो चीज जलाई, ठीक है, अब उसको लग गया डर, ठीक है, कि लगा उसके हाथ में फूट जाए, उसने ऐसे छोड़ दिया। अब वो छोड़ा तो सामने एक लड़का ऐसे जला रहा था झुक के, ठीक है, अब उसके टी शर्ट के अंदर से ऐसे उड़ गया। अच्छा, सफाई के बारे में, ये भाई सफाई इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कभी कभार। हाँ। उसकी स्टोरी क्या होती है, जैसे मैं लंबा हूँ तो मेरी क्या होता, मेरा काम क्या होता, पंखा साफ करना, बर्जा साफ करना। उसमें भी कोई बोलता था नहीं रहने दे बेटा तुम मत कर, क्योंकि मेरा काम बिगड़ ही जाता था। हाँ सही यार, एक तो काम बोल दो, एक तो काम बोल दो, मम्मी लोग काम बोल देंगी कि अरे साफ कर दो, और साफ करो ना, जाके बाद में साफ करेगी वो तो चीज। इस वजह से हम पहले ये बोल बड़ा रहे थे कि irritating मेरे से है। नहीं होगा, मेरे हाँ। को कुछ और बोलो, तो मेरी मम्मी बोली थी पानी ला के दे दिया करो। हाँ। हाँ, तो बस मेरा काम था वो कुछ ये बहुत इजी जॉब है वैसे। हाँ, पानी ला के दे दो। मैं इसमें भी फेल हो गई। मैं बोले पानी लाके दो, तो ना नीचे सर्फ लगा हुआ था फर्श पे, और मैं पानी ऐसे गिरी और पानी मेरे ऊपर, मैं कहती एक काम भी ढंग से नहीं होता, ये भी ये मेरे साथ होता है। और मेरे पीठ वैसे मैं ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, भाई किसी ने मतलब ये सिंपैथी भी नहीं दिखाई भाई, उसको उल्टा सफाई गाली, जरूरी था। उल्टा गालियां पड़ रही है। इसको देख के गिर गई, उसके हाँ ठीक है गिर हाँ गई। ठीक है, कि यार पानी भी वेस्ट कर दिया तुमसे, पानी भी नहीं लाया जा रहा है। वो बोले कि जाओ फिर से लेके आओ। नहीं, मेरे चोट लग गई थी ना, अरे जाओ यार तुम यहाँ से जाओ, वापस अपना बैठो, जाओ रेस्ट करो। रेस्ट करो, नहीं निकलो, मेरे नजरों से दूर हो जाओ तुम अभी। अच्छा, तो ये तो साफ सफाई की बात हो गई। डेकोरेशन को लेकर कितना एक्साइटमेंट रहता है? मेरा क्योंकि ना Decoration। मेरे घर में सबसे ज्यादा इस चीज में दिमाग वाले हम ही हैं। अच्छा, ऐसा मतलब हाँ, कुछ decorate। अलग सा, हाँ, मतलब कुछ decoration। अलग सा, मतलब सामने वाले का अगर कुछ और है तो उससे तो बेहतर नहीं रहेगा मेरा। हाँ, ये रहता है, ये ये रहता है। कंपटीशन हाँ। चलता है ना तो अगर वो रेड लगाए तो हम रेड ब्लू जितना कलर होगा सब उसको दिखाने के लिए सब लगा। सामने वाले से बेहतर कैसे हो जाए। हाँ, ये लाइट से लगाया है, इसने 4 झाड़ लगाए तो मैं 8 लगाऊंगी आगे, वैसा वैसा चलता है सबके पास। और अलग अलग Decoration चलता है चलता है। सेम, मतलब उसका कुछ ऐसा है रेड वाला, हाँ, ऐसा same नहीं, मेरा होना मोमबत्ती चाहिए। वाला रहेगा। मोमबत्ती वाला जलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना बड़ा एक कॉमन सा डेकोरेशन होता था, अच्छा, ठीक है, और वो ऐसे वाला। डेकोरेशन क्या होता था कि लोग दिया बनाते थे उससे, हाँ, और वो हाँ। बड़ा कॉमन सा डेकोरेशन होता था। तो ना यार ये दिया बना कैसे लेते, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, मैं भी बनाता हूँ। मैंने एक बार दिया बनाया, बहुत सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम। उसके बाद रात को जला के मैं नीचे गया देखने के लिए, और मैं देख रहा हूँ मेरे दिए का ये पूरा ऐसे झूल के ऐसे बन गया है। दिए में से पूरा तेल गिर जाएगा, वैसा दिया बन गया था। ये तो डेकोरेशन बोला था, इतना- रंगोली का सुने हो? ओह। रंगोली बनाते हो आप लोग? देखो मैं तो वो प्रिंट वाला बनाती हूँ भाई। हाँ। मैं दीदी को रखवाली करता हूँ कि उसमें कोई पैर ना लगा। हाँ, तो इसलिए हम अपने घर में थोड़ा सा थिंकिंग सबका चेंज कर दिया। हाँ। रंगोली बनाने से अच्छा चिपका लो। ओ, चिपका लो पूरे देश में फैला दो, पूरे देश में फैला दो। उतना ना उतना मेहनत करने का वो कि वाह, ऐसे
वैसे बनाओ, बनाने के बाद भी 4 लोग बोले कैसे बनाए उससे अच्छा हम चिपका लो, अब कोई भी पूछे तो देखिए मेरा अच्छा है। रंगोली बनाना भी मतलब एक टास्क बहुत है। अच्छी मतलब अब नहीं आए तो आर्ट है, आर्ट। अब नहीं आर्ट आया है, तो हाँ, अब सही आर्ट अगर नहीं आया तो बताना सही पड़ेगा। बात है यार, मेरे को भी, मैं तो वो प्रिंट वाला बना दूंगी, हाँ। मुझे हाँ। आता है वो और ऐसे साइड में फूल ऐसे डाल के। हाँ, खुद से अगर बोलोगे तो मेरे से नहीं बनाया। मेरी बहन एकदम हर साल वो रंगोली का वो निकालेगी डिजाइन, उसको देख के कॉपी करेगी, मेरे से नहीं होता है हम इतना। डिजाइन से रखते हैं से। अच्छा, मिठाइयों को लेके हाँ। कौन सी मिठाई आप लोग को, जैसे मेरे को गुलाब जामुन। मेरा भी अच्छा, कोइंसिडेंस। मैं भी हो सकता है। कितना कोइंसिडेंस है। गुलाब जामुन, साला बोलने से पहले गुलाब जामुन, ओ गुलाब जामुन। तो कैसा आप लोग का, अजय आपका कौन सा फेवरेट? मेरा अगर फेवरेट मिठाई देखा जाए तो मेरे को काजू कतली बड़ा पसंद है। सेम चौकोर। सेम काजू हाँ, कतली। काजू कतली और एक देसी घी का लड्डू आता है, हाँ, वो मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर वो का, अच्छा लगता था। और हर जगह का नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे ना एक चर्च गेट में वो एक शॉप है, कोई ट्रस्टी चलाता है शॉप भी, क्या एक मान लो मंदिर है, उसी में ना पूरा ट्रक का ट्रक अनलोड होता है दिवाली के टाइम पे, और लाइन बहुत लंबी लगी होती है वहां पर। तो वहां पे क्या होता था कि मतलब मिठाई वगैरह बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब जो प्रॉपर मीठा होता है कि मतलब ज्यादा शक्कर भी नहीं है लेकिन हाँ, मजा भी है। माइल्ड वाला। हाँ, तो वैसा वाला बना के वो देते थे। और उस टाइम मतलब मेरे पापा जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सभी में ये सारी चीजें। और उस टाइम मतलब मिठाइयाँ आती थी यार, खूब मिठाई खाया जाता था। और उस टाइम ऐसा लगता था कि ठीक है यार, क्या है फेस्टिवल तो होता है मिठाई के लिए। और सोम पापड़ी भी मुझे बहुत पसंद। तुम पापड़ी रक्षाबंधन। Excuse me? नहीं, सोम पापड़ी मुझे बहुत, मैं दिवाली के टाइम पे मेरे लिए सोम पापड़ी आता है स्पेशली। मुझे लगता है सोन पापड़ी देखिए सबका मतलब फेवरेट है, हो सकता है, लेकिन वो एक टाइम पे रक्षाबंधन। नहीं, रक्षाबंधन में कौन सोम पापड़ी लेकिन खाता? यार पर ये क्यों होता था कि भाई मतलब सही में ये मीम है ना, मैं लिटरली ये चीज फील किया हूँ कि एक मीम था, उसके अंदर एक सोन पापड़ी जो घूम घाम के ऐसे घूम घाम के वो आपके ऊपर ही आ जाती है। और वो मेरे साथ हुआ है, सही में हुआ है वो चीज। मैंने लिटरली ऐसा लगा मार्क, आपको सोन पापड़ी? मैंने पता है ऐसे मार्क किया हुआ था, यहाँ पे ए लिखा हुआ था, ठीक है। लास्ट में वो घूमते घामते मेरे सोसाइटी में ही घूम रहा है, यहाँ से वहाँ लास्ट में मेरे पास आके बोले वाओ मेरे ये तो रिटर्न गिफ्ट हो गया। नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है सोम पापड़ी यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। अंजलि, हाँ, ठीक है। आपको जैसे गुलाब जामुन अंजलि को पसंद है, कितने गुलाब जामुन दे दूं आप खा जाओगे? पहले खाती थी, अब नहीं खा पाती क्यों नहीं खा पाती? बताइए क्यों नहीं खा पाती? क्योंकि मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। अब शुगर फ्री हो गई हैं आप। यस। अच्छा। गाइस, हमारे पॉडकास्ट में 2 सेगमेंट हैं। हाँ, पहला डम्सराज और दूसरा दिस और दैट। तो चलो अब डम्सराज की तरफ प्रस्थान करें। हाँ, गेम्स भी हो जाना एक्साइटिंग। ओके, माय पहला गॉड। वर्ड 2 टू कमर। अरे मैं देखो ना क्या बना रही हूँ। हाँ, कमर ही लग रहा है। दूसरा कुछ एक्शन। एक्ट्रेस उसमें एक्ट्रेस बताती हूँ। हाँ, वो ऐसे करती है। 2 रीसेंट फिल्म जिसमें उसका एक कैरेक्टर भी है ऐसे। कंगना रनौत। हार गया, हार गया। अरे यार, एक तो तू कोई इंडिया का मैप नहीं समझ में आ रहा है ये। हट गया। 2 स्टेट्स। चलो चलिए अब नेक्स्ट दूसरा मूवी का 2 वर्ड है, ठीक है। पहला हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है, ठीक है। इसमें ये है, एक्टर बताते हैं। सलमान खान, आमिर खान, ये मूवी में है। मस्का। अच्छा, वो डॉक्टर याद आ गया। इससे रिलेटेड मुन्ना भाई, मुन्ना भाई है। MBBS। ओह माय गॉड। एक वर्ड का है, हिंदी है। हिंदी बोले ना उसको। भूत, हाँ, जोड़ ले उससे जोड़ ले, वही मूवी है। भूतनाथ। हाँ, भूतनाथ। दो तो कैसे हुआ कम से कम। हाँ, अंजलि, 0 चलो क्या देखते हैं। rating है? हाँ, हिंदी और पुराना नया बीच का। बीच का मीडियम। मैं क्यों गेस करी? छी, हरवाना है। पहला वर्ड उसका मूवी का नाम बता सकते? दिल। तोड़ देंगे दिल। दिल है। दिल दे दिया, दिल टूट गया। कितना वर्ड बताया तुमने? हाँ,
नहीं ये ज्यादा हो जाएगा। बोलना है तो 4 बर्थडे है। हाँ। शिट। किसका पहला बर्थडे है? दूसरा बर्थडे है। देखो अब टाइम हो रहा है। मैंने नहीं बताया ना। थक गए। दिल अब धड़कने टाइम दो। हो रहा है ज्यादा। हाँ, टिक 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 पाँच। और क्या नहीं तुम लोग? भाई 20 तलाक गिनेंगे, 20 तलाक। सुनो, एक्टर बताओ। एक्ट्रेस हाँ, एक्टर टिक बताओ। टिक 2 काजल। काजल दे। काजल राघवानी, गाना है अमरपाली दुबे। तेरी अक्खियाँ उसका काजल। हस्बैंड क्रिकेट खेलता है। ये क्या है? ये मुंह से ये नहीं क्या बोल होता है? हाँ? नहीं ये नाम बिल्कुल- सुन लिया? अच्छा पूरा तो तो मैं नहीं आलिया किया। भट्ट का उसका जो हस्बैंड है ना वो भी एक्टर है। एक बोल सकती थी। नहीं बोल रहा कौन सा है। पहचान क्यों जाता बोल रहा है? है? नहीं बोल भाई रहा हार गए चलो। चलो 2-0 Not dumb. ये क्या है? मुंह क्यों बड़ा? पुराना है, नया है। वो एक ये समझ। तू मत बोल अब दूसरे में नो नहीं 2 बर्थडे है। पुराना है एक्टर ना? पुरानी मूवी वाला है। ठीक है। एक्ट्रेस अंजलि यार ये तो कैसे? कौन बोलता है इसका इंग्लिश? कैट का है, अच्छा मूवी है। और दो एक्टर वो पुराना वाला मूवी वाला दूसरा वो काला चश्मा। कैमरा। कौन नजर रखता है ऐसे? डाकू, चच्चा क्या कर रहा है ये? चच्चा डाकू। अबे ऐसे कौन नजर रख रहा है? इतना हिंट नहीं देना चक्कर होता है। जासूस। अब हो गया, आप जीत गए और क्या? नहीं, ये तो इतना सीक्रेट कौन सा? होगा। हम ये तो- non-valid है। नाम सुन लिए चक्का डाकू बोला उसने। चक्कर जासूस बोला, वो फंबल कर करती नहीं है। वो ठीक है, वो ठीक है। ये ऐसे लोग दूरबीन होता है। हम मानेंगे, ये वाला हम पॉइंट लेंगे। अच्छा पहला वाला हार गए ये चलो। कैसे जाकू ऐसे तीन बर्थडे है। पहला नया है, पुराना है। 3 बर्थडे है, नया है, पुराना है। मिड का है। रखने दो। ठीक है, बन गया एक हार गए। भाई ये आवाज आने लगा। तो टाई चलो पहला हमारा सेगमेंट हमारा सेगमेंट यही खत्म हो है। चुका है। पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट हमारा दिस और दैट का। तो हाँ। उसकी शुरुआत करते हैं हम। ओके चलो दिस और दैट दोनों से क्वेश्चन। रंगोली बनाना या सफाई करना? मैं तो रंगोली बनाना। रंगोली नहीं आता फिर हाँ, भी नहीं, बना बना दूंगा। दोगे। ये सफाई से ठीक है। कितनी दिक्कत है लोगों को। रॉकेट या सुप्रीम? ओके काजू कतली या गुलाब जामुन? काजू कतली, नो अदर ऑप्शंस। गुलाब काजू जामुन। कतली बस। क्रैकर्स फोड़ना और खाना खाना दिवाली में क्या ज्यादा पसंद? क्रैकर्स। क्यों? क्योंकि दिवाली क्रैकर के लिए होता है, खाना तो डेली खाते हैं। अच्छा तुम्हारा? लेकिन मेरा तो दिवाली कैसे सेलिब्रेट करोगे? फेस्टिवल जो है फैमिली के साथ बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाना या दोस्तों के साथ बाहर जाके एकदम फटाके फोड़ना? क्या फैमिली के साथ बैठ ये के मजा आता है वो moment। क्या ज्यादा पसंद है, लाइटिंग से डेकोरेशन करना या फ्लावर से डेकोरेशन? ओके So, guys, दैट नोट ये सेगमेंट segment हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, पहले तो हम इसे सब्सक्राइब करके बोल देते हैं और हाँ। मजा आया आप लोग को आप हमारे लोग सुनने में? reaction अच्छा बताओ। लगा कि आप लोग खुल के बातें कर हमारा रहे हैं। बकैती पसंद आया कि नहीं? बहुत ज्यादा। आपसे ज्यादा बकैती हम लोग की। हाँ, तो यही चाहते थे हम लोग, जो गेस्ट है बकैती करे। तो गाइस ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करना जो भी आप सोचे इस वीडियो के बारे में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, पहली वीडियो को जितना आपने पसंद किया है, हमें उम्मीद नहीं थी, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे और गेस्ट आते रहेंगे, नए नए अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे हम। जी बिल्कुल। और ये दिवाली का मौका था, फेस्टिवल टाइम था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ हल्का फुल्का वीडियो बनाया जाए जहाँ पर थोड़ी बहुत सीरियस टॉपिक पे बातें हो जाए, जैसे कि बचपन से लेकर अभी तक में क्या डिफरेंसेस आए फेस्टिवल को लेकर, और साथ ही किस्से कहानियां भी शेयर हो जाए ताकि मूड थोड़ा लाइट रहे। तो इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे और हम चारों की तरफ से हमारे सारे प्यारे से दर्शक व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली।